चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो हम लोग पहले वो सैम्पल स्पेस को कैसे करना है वो देख लेते हैं, फिर एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिए, क्या बोला है यहाँ पे, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है ना। तो हम लोग एक बना के रखते हैं 3 कॉइन्स का यहाँ पे साइड में। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर रखा एच 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 और टी टी टी। तो ये दो तो हो गया, बट अब मैं यहाँ से तुमको समझाऊंगा कि किस तरीके से तुमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर देखो, आपने एस लिखा है यहाँ पे, हाँ, और आपने क्या लिख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले एच एच और एच लिखा। अब क्या करो मालूम है क्या, यहाँ के 2 एच लो, यहाँ का एक टी ले लो, तो एच एच टी हो गया एक। फिर उसके बाद में क्या करो, ये टी को यहाँ पे रखा, अब इसको मिडल में लाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, एच टी एच लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या होएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेस में अब टी लगा देंगे। एक यहाँ पे आ गया, एक मिडल में आ गया, तो अब हम लोग क्या यहाँ पे लगा देते एच टी टी। फिर उसके बाद में मैं इसको उठाता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे टी टी टी। फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे एक बार एच लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद में टी 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 लगा दिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, अब मिडल में मैं लेके जाता हूँ किसको, एच को। तो क्या करूँगा मैं, टी एच टी। फिर उसके बाद में मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड प्लेस में अब एच एच लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एच एच लगाया और ये टी लगाया। तो बस इससे ज़्यादा इसका कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सैम्पल स्पेस कितना आ गया आपको, 8। तो देयर फॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8 आ गया आपको। फिर अब कंडीशन ए पढ़ते हैं, मतलब इवेंट ए में क्या बोला है ये लोगों ने वो देखते हैं हम लोग। तो इवेंट ए में ये लोगों ने क्या बोला है, ठीक है। इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, 2 हेड इन लोगों को चाहिए ही चाहिए, 2 तो कम से कम चाहिए, अगर 3 भी रहेगा तो भी चल जाएगा। तो एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में से अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये है, ये भी है एक, ये चलेगा, ये भी चलेगा। फिर उसके बाद में कौन सा चलेगा, ये भी चल जाएगा। फिर उसके बाद में ये भी चलेगा। तो कितने हो गए ये टोटल मिला के, 1 2 3 4। तो यही हम लोगों को लिखना है। तो लिखता हूँ मैं सबसे पहले एच एच एच, फिर उसके बाद में एच एच टी, फिर उसके बाद में एच टी एच, और उसके बाद में एच एच टी। तो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर कितना आ गया, एन ऑफ ए का 1 2 3 4। तो कितना आया इसका आंसर, 4। अब टू गेट नो हेड्स, टू गेट नो हेड्स मतलब क्या, यहाँ पे एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सिर्फ यही एक है जो उसका आंसर है, तो ट्रिपल टी। तो क्या आएगा, इवेंट बी, टू गेट नो हेड्स। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी टी टी। तो क्या हुआ इसका आंसर, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एन ऑफ बी मत लगाओ, ये बी लिखो खाली अभी। फिर इवेंट सी में, इवेंट सी में क्या बोला है, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन पे आपको हेड चाहिए, सेकंड कॉइन पे आपको हेड चाहिए मतलब क्या। अब देखो, यहाँ पे एक आ रहा है, हाँ, सेकंड कॉइन पे, यहाँ पे भी एक आ गया। फिर उसके बाद में सेकंड कॉइन पे यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। आपका आंसर 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा, एन ऑफ सी हेड। समझा ना, इसका मतलब क्या है, टू गेट हेड ऑन सेकंड पॉइंट। तो मतलब सेकंड कॉइन पे अगर हेड आ रहा है तो वो तुमको लेना है वो सेट में। तो टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, तो क्या हो जाएगा, ये C इज इक्वल टू, जो मैंने अंडरलाइन किया वो लिखना है, एच एच एच, फिर उसके बाद में एच एच टी, फिर उसके बाद में टी एच
टी और फिर एच एच टी। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया हम लोगों का, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है ना, क्यों ये ऐसा किया समझ गया ना वो तुमको, क्यों, क्योंकि सेकंड पॉइंट हेड लेना था हम लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या है ये, अब ये फोर्थ सम है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, फोर्थ सम भी बहुत ज़्यादा इजी है हमारा। तो 2 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो स्पेस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा एस। अब देखो क्या है ये, ज़ीरो, क्या नंबर दिए हम लोगों को, 0 1 2 3 4। तो आपको याद है ना कैसे बनाना है ये, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ध्यान दे के बनाना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग 1 उठाते हैं, तो 1 से 10, फिर 11 नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने 12 लिखा। 12 के बाद में क्या आएगा 13, 13 के बाद में आएगा 14, 14 के बाद आएगा 15। ठीक है, अब हम लोग किसको ले रहे हैं 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 20, फिर 21, फिर 22 नहीं लेना है, 23 लिया, 24 लिया और 25 लिया। 22 क्यों नहीं लिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद में क्या आएगा 30, फिर आएगा 31, फिर आएगा 32, फिर आएगा 34, 33 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर 35 आया। फिर उसके बाद में आएगा हमारा 40, 41, 42, 43, 44 आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो डायरेक्ट 45 आया। फिर उसके बाद में 50, 51, 52, 53, 54, 55 आएगा ना, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये हमारा एन ऑफ एस कितना हो गया फ्रेंड्स, 25। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से 3 इवेंट है वापस से, वो तीनों इवेंट्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इवेंट इज व्हाट, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या दिया है ये लोगों ने, नंबर फॉर्म्ड इज इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। अब देखो ये 2 डिजिट नंबर है, तो मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, क्या, जो हमारे यूनिट्स प्लेस में है, अगर 0 2 4 6 या 8 है तो ये हमारे इवन नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे, यूनिट्स प्लेस में। ठीक है ना, तो अब ध्यान दो जरा, तो एकदम सिंपल बन जाएगा ये। अब तो क्या आएगा हम लोगों का, a इज इक्वल टू, देखो क्या है, 10 चलेगा, फिर 12 चलेगा, 13 नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 3 आ रहा है। फिर उसके बाद में 4 ले लेता हूँ मैं, 15 नहीं चलेगा। फिर हम लोगों को 20 चल रहा है, फिर उसके बाद में 23 भी नहीं चलेगा, 21 भी नहीं चलेगा, 24 चलेगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को कौन सा चलेगा, 30, फिर उसके बाद में 32, फिर उसके बाद में 34, फिर उसके बाद में 35 भी नहीं चलेगा, 40 चलेगा, 42 चलेगा, 42 चला। फिर उसके बाद में हम लोगों को कौन सा चलेगा, 42, 43 भी नहीं चलेगा, 45 भी नहीं चलेगा, 50 विल बी ओके क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 0 आ रहा है, 52 ये भी चलेगा, 53 नहीं चलेगा, फिर 54 चलेगा। तो अब इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो n ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, 13 आ गया। तो ये एकदम सिंपल चीज़ था। अब हम लोग आते हैं किसमें, इवेंट बी। अब इवेंट बी में क्या क्या है वो ज़रा ध्यान दीजिए आप। द नंबर डिविजिबल बाय 3। तो कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो जो
मतलब इन शॉर्ट अगर आप वैसे भी किए कि जो इनके टेबल में आते हैं वो भी अगर आपने लिख दिए यहाँ पे तो आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या आएगा यहाँ पे ज़रा। तो देखो कौन से नंबर आएंगे। तो 10 12 12 आता है 3 से, 3 के टेबल में, तो 12 लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में 15 आ जाएगा। फिर 20 है क्या, नहीं है। फिर 21 आएगा। फिर कौन सा आएगा फ्रेंड्स, 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 25 नहीं चलेगा। 30 चल जाएगा। फिर उसके बाद में 34 चलेगा, नहीं चलेगा। 35 भी नहीं चलेगा। 40 भी नहीं चलेगा। 42 चल जाएगा। फिर उसके बाद में 45 चलेगा। 51 चलेगा और 54 चलेगा। तो इन ऑल ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी आगे क्या है, इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो ये ग्रेटर देन 50 मतलब ये यहाँ तक के नंबर तो हमारे कुछ काम के हैं ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये 50 तक की है। तो ये जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, ये ही लोग होंगे। तो 51 मतलब सम द नंबर ग्रेटर, सॉरी सम नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 51 52 53 54। ठीक है, तो ये लिख देने का फटाफट। इवेंट C इज इक्वल टू क्या होएगा, द नंबर फॉर्म्ड ग्रेटर देन 50। तो ये मैंने बता दिया है आपको। तो क्या हो जाएगा ये 51 52 53 54। तो कितने हैं ये नंबर, 4 है। तो एन ऑफ C इज इक्वल टू 4। इसी के साथ में फोर्थ सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।